हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 में हिंदी पाठ 6 पाठ का नाम है आने वाले दिन बदलेंगे। यह पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक कौशल पांडे हैं। यह एक कविता है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। प्रस्तुत कविता में नए वर्ष में सभी पुरानी बातों को भूलकर नए संसार में खुशहाल जीवन जीने की कवि ने कल्पना की है। ऐसा जीवन जिसमें कोई भेदभाव ना हो और सब सच्चाई के मार्ग पर चले और प्रगति का प्रकाश गांव-गांव और गरीबों तक पहुँचे और सब लोग सम्मानपूर्वक जिए। तो चलो हम अपनी कविता को पढ़ें और समझें। नया सवेरा नए साल का, भूले बात पुरानी, नए सिरे से आओ बाचे खुशियों भरी कहानी। इसमें कौशल पांडे ने यानी कवि ने यह बताया है कि आओ हम नए साल से सारी पुरानी बातों को भूलें और नए सिरे से आओ बाचे खुशियों भरी कहानी। अब हम नई खुशियों की बातें करें, यानी नई बातें आगे हम करेंगे, यानी नए साल में हम पुरानी बातों को भूलकर नई बातें को अपनाएं। ना रखेंगे भेदभाव हम, नहीं दिलों में दूरी, सदा चलेंगे सच्चे पथ पर कुछ भी हो मजबूरी। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ना रखेंगे भेदभाव, ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होगा। ना रखेंगे भेदभाव हम, नहीं दिलों में दूरी, ना ही दिलों में दूरी रखेंगे, सदा चलेंगे सच्चे पथ पर, यानी हमेशा सच्चाई के पथ पर, प्रगति के पथ पर और सच्चाई के पथ पर चलकर कुछ भी हो मजबूरी, यानी कितने भी कष्ट यानी कितनी भी परेशानी आए तब भी हम सच्चे पथ पर हमेशा चलेंगे। नई प्रगति के नए सिरों को ले जाएंगे गांव में, नई प्रगति यानी प्रकाश को ले जाएंगे गांव में, सहलाएंगे उनके मस्तक छाले जिसके पाँव में, सहलाएंगे उनके मस्तक यानी जो गांव के गरीब होंगे, जिसके छाले पाँव में पड़े होंगे, उनके मस्तक सहलाएंगे। आने वाले दिन बदलेंगे, बदलेगी संपूर्ण धरा, कोई बड़ा ना छोटा होगा, जीवन हो सम्मान भरा। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि आने वाले दिन बदलेंगे, आने वाले दिन बदलेंगे। जब दिन बदलेंगे तब ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा, तब अपना जीवन कैसा होगा, सम्मान भरा होगा। आगे देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, हम किस तरह की कहानी पढ़ेंगे? हम खुशियों भरी कहानी पढ़ेंगे। हम कैसी कहानी पढ़ेंगे? खुशियों भरी कहानी पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, जीवन कब सम्मान भरा होगा? जब कोई छोटा और ना कोई बड़ा होगा तब हमारा जीवन सम्मान भरा होगा। हमें सदा किस पथ पर चलना चाहिए? हमें सदा सच्चे पथ पर चलना चाहिए। नए सुरों को हम कहाँ ले जाएंगे? नए सुरों को हम गांव में ले जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, संपूर्ण धारा बदलने से क्या होगा? संपूर्ण धारा बदलने से ना कोई छोटा होगा और ना कोई बड़ा होगा। आने वाले जब दिन बदलेंगे तब ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। नया सवेरा, यहाँ पे आएगा नया सवेरा नए साल का, भूले बात पुरानी, नए सिरे से आओ वाचे खुशियों भरी कहानी। आपको काव्य में से देख के यानी कविता में से यह रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नई प्रगति के, यहाँ से दूसरा आएगा, नई प्रगति के नए सुरों को ले जाएंगे गांव में, सहलाएंगे उनके मस्तक छाले जिसके पाँव में, आने वाले दिन बदलेंगे, बदलेगी संपूर्ण धरा, कोई बड़ा न छोटा होगा, जीवन हो सम्मान भरा। यहाँ पे आपको
काव्य को देखकर पूरी पंक्ति को पूरा करना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे है सम्मान, तो सम्मान, हम सभी का जीवन सम्मान भरा होगा। आप ऐसा वाक्य बना सकते हो। प्रगति का भी बना सकते हो, सवेरा का, खुशी का, साल का, धरा का और सहलाना। ऐसे आप अलग अलग वाक्य इस तरह से बना सकते हो। जैसे मैंने सम्मान का बनाया, तो हम सभी का जीवन सम्मान भरा होगा। काव्य पंक्ति की जोड़ी मिलाइए। जैसे नया सवेरा, तो आएगा नए साल का, पहला है तो यहाँ पे दूसरे में निशान लगाया जाएगा। और फिर ना रखेंगे भेदभाव, यानी ये पहले में आएगा। सदा चलेंगे सच्चे पथ पर, यहाँ पे आएगा। और कोई बड़ा ना छोटा होगा, जीवन हो सम्मान भरा, यानी तीसरे में लगाया जाएगा। तो बच्चों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।